बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तब उन्होंने एक विकसित भारत की कल्पना की थी, लेकिन उसमें उन्होंने देश के हर एक तबके को शामिल किया था और खासकर दलितों को बराबरी देने का सपना सजाया था। लेकिन आज भले ही बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान तो है, लेकिन उनका सपना शायद चूर चूर हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं है। दलितों से जुड़ी पहली खबर राजस्थान से है, जहां बीजेपी नेता सतीश पुनिया के स्वागत के लिए ना जाने पर एक दलित छात्र को बुरी तरह से पीटा गया। ये घटना जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में मौजूद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के छात्रावास में घटित हुई है, जहां जैसलमेर के रहने वाले कमल किशोर ने भगत की कोठी थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जब वो अपने छात्रावास के कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी पार्टी से जुड़े हुए छात्र हॉस्टल आए और सभी को बीजेपी नेता सतीश पुनिया के स्वागत में चलने को कहा, लेकिन दलित छात्र किसी कारण जा नहीं सका। जिसके बाद एबीवीपी के पूर्व छात्र नेता रविंद्र सिंह बांता और उसके कुछ साथी उसके कमरे में पहुंचे और उसे जाति सूचक गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित छात्र बीएससी फाइनल ईयर का छात्र है। हमले के कारण कमल किशोर काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि हाथ की उंगली टूट गई है और साथ ही पसलियों व पेट में भी गहरी चोट लगी है। इस मामले के सामने आने के बाद दलित संगठन भी दलित छात्र के पक्ष में सड़कों पर उतर आए हैं। भगत की कोठी थाना अधिकारी राजीव भादु के मुताबिक पीड़ित छात्र की तहरीर पर आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करके मुकदमा चलाया जा रहा है। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार से है, जहां 2 दलित युवकों को बंधक बनाकर पीटने के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 आरोपियों की हिरासत में ले लिया है। वहीं बाकी 8 आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल ये घटना 26 सितंबर की है, जब बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में 2 दलित युवकों पर चोरी के शक में हमला कर दिया गया था, जिसमें से एक युवक पुरुषोत्तम मांझी की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरे पीड़ित विशाल की हालत भी गंभीर बनी हुई है। झाझा SDPO राजेश कुमार के मुताबिक खैरा थाना क्षेत्र के भेदिया गांव के रहने वाले पुरुषोत्तम मांझी और विशाल को बलियो गांव में सुरेश यादव की दुकान से 2 लाख रुपए की चोरी के शक के आधार पर चारों मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों ने पहले तो बंधक बनाया और फिर पूछताछ करने के बहाने से बुरी तरह से पीटा भी। पुलिस चारों मुख्य आरोपियों राकेश, मिथुन, नीतीश और फाल्गुनी को अंबा गांव से गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर झारखंड के कोटरमा से है, जहां शराब तस्करी के शक में एक दलित परिवार पर रात को 12 बजे पुलिस वालों की बर्बरता का नजारा देखने को मिला। ये घटना कोटरमा सतगावा प्रखंड के कटैया पंचायत असानाकोनी गांव की है, जहां बिहार की गोविंदपुर थाना पुलिस ने एक गरीब परिवार पर रात को 12 बजे बिना महिला पुलिस के ही पहले दरवाजा तोड़ा और तलाशी करने की कोशिश की, लेकिन जब घर वालों ने विरोध किया तो पुलिस वालों ने सभी की बुरी तरह से पीटा गया। यहां तक कि 20 दिन पहले मां बनी महिला को बुरी तरह से पीटते हुए जमीन पर पटक दिया। वहीं एक गूंगी महिला को भी नहीं छोड़ा गया। वहीं पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताते चले कि असनाकोनी गांव गरीब और पिछड़े दलितों का गांव है, जहां लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। ऐसे में पुलिस वालों ने केवल शक के आधार पर जो बर्बरता की है, वो वहां की कानून व्यवस्था का जीवित उदाहरण है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए धरने पर बैठ गया। दलित परिवार के साथ इस बर्बरता की खबर के सामने आने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए माकपा का 5 सदस्यीय जांच दल जिला सचिव असीम सरकार और C2 के राज्य सचिव संजय पासवान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी समेत सभी दोषी पुलिस वालों को निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिस वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन भी करेंगे। दलितों से जुड़ी अगली खबर कर्नाटक से सामने आई, जहां एक दलित महिला पिछले 8 महीनों से अपने साथ हुए उत्पीड़न के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस वालों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। दरअसल ये घटना उडुपी जिले के पड्डुथोंसे गांव की है, जहां रहने वाली नमैयाश्री ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय
न्याय शिकायत निवारण बैठक में अपने साथ हुई आपबीती बताते हुए कहा कि 8 फरवरी 2025 प्रसाद और प्रिया नामक एक जोड़े ने पीड़िता और उसके पति पर हमला कर दिया था। पति को बुरी तरह से पीटा गया और महिला के आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया। इस हमले के बाद घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगले दिन वो मामले की जब शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो उसे कुछ समय बाद फिर से बुलाया गया और उससे समझौता करने को कहा गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पक्ष की भी पीड़िता के खिलाफ एफआईआर बिना किसी जांच के दर्ज कर ली है और पीड़िता को लगातार परेशान कर रहे हैं। केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जबकि हमले के कारण पीड़िता का पति जो कि ड्राइवर था वो काम नहीं कर पा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसकी जान को भी खतरा है। पीड़िता ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दलितों से जुड़ी अगली खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आई है, जहां एक पीटी टीचर द्वारा एक दलित नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म करने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र की है, जहां स्कूल के एक पीटी टीचर ने दलित छात्र के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन घटना को करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में अपना रोष जताते हुए राजस्थान पुलिस और सरकार दोनों को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हुए 15 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये केवल सरकार की लचर व्यवस्था की देन है, जिसके बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ता पिछले 10 दिन से इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया जाए और जो पुलिस वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।